नमस्कार, डॉक्टर सर्वेश कुमार सुयस, न्यूज एडिटर कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क। आज के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज विधानसभा में 2020-21 का बजट पेश किया। उन्होंने बजट में घोषणा की कि हरियाणा में 2 फिल्म सिटी विकसित की जाएंगी, एक गुरुग्राम में और दूसरी पिंजौर में। उन्होंने वृद्धावस्था सम्मान भत्ता भी बढ़ाकर 2500 रुपये प्रतिमाह कर दिया है, जो 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से आज भारत अमृत महोत्सव की शुरुआत की और नौसारी में दांडी तक जाने वाले 81 पदयात्रियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साबरमती आश्रम से आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव का शुभारंभ कर वहां की विजिटर बुक में महात्मा गांधी व स्वतंत्रता सेनानियों को प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि भी अपने विचार व्यक्त करके दी। उनके साथ केंद्रीय पर्यटन मंत्री एवं संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल भी थे। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर इंडिया 75.in वेबसाइट आजादी का अमृत महोत्सव का शुभारंभ भी किया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना के जवानों ने स्ट्रेचर पर एक गर्भवती महिला को लाद कर कंधे पर रखकर उसे 5 किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल पहुंचाया। इस समय वहां भारी बर्फबारी और बारिश की वजह से वाहन नहीं चल रहे हैं और सड़कें बंद हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी ने आज अपना नामांकन नंदग्राम में दाखिल करने के पहले हवन किया। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कथित तौर पर हमले की घटना को लेकर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने अपने मुंह पर काला कपड़ा बांधकर आज विरोध प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजादी का अमृत महोत्सव का आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर काकोरी शहीद मंदिर लखनऊ में शुभारंभ किया। दिल्ली के बजट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हम 500 जगहों पर बड़े बड़े तिरंगे झंडे फहराएंगे। रोज सुबह जब कोई अपने घर से निकलेगा तो बाहर झंडे देखेगा तो उसका देशभक्ति से भर जाएगा। लेकिन भाजपा और कांग्रेस इसका विरोध कर रहे हैं। मदन कौशिक को उत्तराखंड भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। साहित्य अकादमी में आज एक प्रदर्शनी का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में साहित्यकारों ने भाग लिया। साहित्य अकादमी ने आज 2020 के पुरस्कारों की भी घोषणा कर दी। पुरस्कारों की अनुशंसा 20 भारतीय भाषाओं की निर्णायक समितियों द्वारा की गई है। अकादमी अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखर कंबार की अध्यक्षता में आयोजित समिति ने इन्हें अनुमोदित किया है। हिंदी भाषा के लिए सुश्री अनामिका को उनकी हिंदी कृति टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014 काव्य संग्रह के लिए प्रदान किया गया है। इस मौके पर हिंदी साहित्य अकादमी के सचिव के शंकर ने विद्वानों को संबोधित भी किया। इसके तहत साहित्य अकादमी एक ताम्रपत्र, 1 साल और 1 लाख रुपए की चेक पुरस्कार स्वरूप प्रदान करती है, जिसे एक भव्य समारोह में साहित्यकारों को प्रदान किया जाएगा। महामंडलेश्वर श्री 1008 आचार्य स्वामी अनुभूतानंद गिरी जी महाराज आज समाधि अवस्था में परमालीन हो गए। उनका संपूर्ण जीवन अध्यात्म व मानव सेवा में समर्पित रहा। उपरोक्त जानकारी केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने एक ट्वीट के माध्यम से दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्लोबल आयुर्वेद महोत्सव को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह महोत्सव आयुर्वेद और चिकित्सा के पारंपरिक रूपों को आगे बढ़ाने के लिए एक सराहनीय कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वाड सम्मेलन में आज वर्चुअल माध्यम से भाग लेते हुए कहा कि हम लोग एक आज़ाद, खुले हुए और समावेशी भारत प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी एमपी अभिषेक बनर्जी व उनकी बहन के खिलाफ कोल घोटाले का सम्मन लेकर उनके घर आज सीबीआई पहुंची। वहीं टीएमसी के मंत्री पार्थ घोष को भी सीबीआई ने तलब किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब किसी को राशन की दुकान के चक्कर नहीं लगाने होंगे। 25 मार्च से दिल्ली में राशन की डोर टू डोर स्टेप डिलीवरी योजना की शुरुआत होगी। कोरोना के चलते 4 दिन पहले ही दिल्ली विधानसभा का सत्र आज अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली पहली महिला भारतीय क्रिकेटर बन गई हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चल रही 1 दिवसीय क्रिकेट सीरीज के दौरान मिताली ने यह कारनामा कर दिखाया। यह रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज हो गया। सुप्रीम कोर्ट की सबरीमाला केस फैसले की चर्चित न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा आज सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो गई। उन्होंने 27 अप्रैल 2018 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का कार्यभार संभाला था। वह पहली ऐसी महिला अधिवक्ता थी जो वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनी। करीब 3 साल की सेवा के बाद वह रिटायर हो गई। अंतिम दिन वह जस्टिस बोबड़े की पीठ में बैठी। वह अपना भाषण भी नहीं पूरा कर पाई और भावुक हो गई। जस्टिस बोबड़े ने तुरंत स्थिति को संभाला और कहा कि वह अपना भाषण फिर कभी पूरा कर देंगी। इस मौके पर अटॉर्नी जनरल समेत बड़ी संख्या में सुप्रीम कोर्ट के वकील मौजूद थे, जिन्होंने उसे अंतिम विदाई दी।
टीएमसी में बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र 14 मार्च को जारी करने का निर्णय लिया है। वहीं कांग्रेस ने अपने 30 स्टार प्रचारकों की सूची आज जारी कर दी। उत्तर प्रदेश के मेरठ सदर थाना क्षेत्र में एक लड़की ने उसे छेड़ने वाले लड़के को डंडे से जमकर पीटा। उसने छात्रा से मोबाइल नंबर मांगा था। एसपी मेरठ ने बताया कि मौके पर पुलिस पहुंच गई और युवक को पकड़कर थाने ले आई है। रामपुर में आज आजम खान के समर्थन में सपा नेता अखिलेश यादव ने एक रोड शो किया, जिस पर जनता ने भारी पुष्प वर्षा की। उन्होंने कहा कि 2022 में सपा की सरकार बनेगी, तब आजम खान जैसे निर्दोष सांसदों के समस्त मुकदमे वापस कर लिए जाएंगे। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बने तीरथ सिंह रावत ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। अब उनके मंत्रिमंडल में 11 मंत्री होंगे, जिसमें 4 नए चेहरे शामिल किए गए हैं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने सतपाल महाराज, बंशीधर भगत, हरक सिंह रावत, बिशन सिंह चुफाल, यशपाल लाल, अरविंद पांडे, गणेश जोशी, सुबोध उनियाल को आज कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई। वहीं रेखा मौर्य, धन सिंह रावत, स्वामी यतीशानंद को स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री पद की शपथ दिलाई। सरदार कुलदीप सिंह ने आज पाकिस्तान में पहले सिख सीनेटर के रूप में शपथ ग्रहण कर ली। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज खेला जा रहा है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने की शुरुआत करते हुए भारतीय टीम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। भारतीय टीम ने 20 रन के स्कोर पर 3 विकेट गंवा दिए। भारत ने कुल 125 रनों का लक्ष्य इंग्लैंड को टीम को दिया है। अब इंग्लैंड ने पारी की शुरुआत की है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आज अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वह कोलकाता के एसकेएमएस अस्पताल में भर्ती थी। अस्पताल प्रशासन ने कहा कि उनके बार-बार अनुरोध पर उन्हें अस्पताल छुट्टी दे दी गई है। उन्हें 7 दिन बाद फिर जाँच कराने की सलाह दी गई है। वह व्हील चेयर पर अपने घर चली गई हैं। भाजपा ने पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी। अब दूसरे से अंतिम चरण तक के लिए भाजपा के 30 स्टार प्रचारक सूची जारी कर दी गई है। सिमलीपाल के जंगलों में लगी भीषण आग आज तेज बारिश के कारण बुझ गई है। यह देखकर वहां की वन अधिकारी झूमकर नाचने लगी। वहां पर जैव संपदा नष्ट होने से बड़ी संख्या में जानवर भी बच गए। हाई कोर्ट ने आज योगी सरकार को झटका देते हुए कहा है कि पंचायत चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था को अंतिम रूप अभी नहीं दिया जाएगा। पंजाब में कोरोना से बिगड़ते हालात को देखते हुए सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। रात्रिकालीन कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। आज के समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि।